अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बचे खुचे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जवानों, पेशरा उलमा ने, अरबाब शेर व सुखन ने अपने मंजूम कलाम और नसरिया अजीम खिताब के ज़रिए से बेशकीमत पैगामात दिए हैं। खुसूसन हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू ज़र साहब क़ासमी हफ़िज़हुल्लाह और हमारे मुहिब अली क़द्र हज़रत मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद इमदादुल्लाह साहब हफ़िज़हुल्लाह, इन दोनों सालेह और मोतमद हज़रत उलमा का बेशकीमत खिताब सुना, दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला उन सबों की उम्र में, इल्म में, फ़िक्र में, खिदमत में, जज्बात व एहसासात में बेपनाह बरकत नसीब फरमाए। इन उलमा ने मेरी गुफ्तगू को सहल भी कर दिया, आसान भी कर दिया और कम भी कर दिया माशाअल्लाह। मैं उसके लिए इन बुज़ुर्गों का शुक्रगुज़ार हूँ। और जब किसी जलसे में मैं जाता हूँ तो मेरी ये नीयत रहती है कि मेरा नंबर आए ही नहीं। और हमारे जो उलमा बोल रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे अच्छी अच्छी बात, कीमती कीमती बात बुलवाएं। कोई ज़रूरी नहीं है मौलाना कि इंजन चेंज कीजिएगा तो दूसरा इंजन पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जो इंजन ले जा रहा है उस पर एतमाद करना चाहिए और उनकी तकरीर तफसीली होने देना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर रट करके नहीं आते हैं, अल्लाह उनको देता है। अब पता नहीं अल्लाह ताला के इल्म का, फ़ज़ल का कौन सा दिमाग, कौन सी ज़बान महवर बन जाती है, वो अल्लाह जानता है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि जिनका बयान हो रहा है कायदे से होते रहना चाहिए। हमारा नंबर आए कि न, खाना तो हम खाइए लिया और ठंडा गर्म का भी मसला नहीं रहा। इन उलमा ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। अब बचा ही किया, एक औरत थी बेचारी, वो कुछ मोटरी में रखे हुई थी। स्टेशन पर मोटरी लेकर उतरी तो पुलिस वाले ने एक ज़बरदस्त डंडा मारा उस मोटरी पर। कहा बुढ़ी बताओ इसमें क्या है। तो वो औरत भी सियानी थी, अब तो सब औरत सियानी है, हाँ बहुत सियानी है। सियानी कैसे नहीं बनी, आप लोग का अपने मन है कि हम पकड़े हैंडल और सैंडल, तो अल्लाह ने धरा दिया उसकी हैंडल भी और सैंडल भी, लेके बउआते रहिए। हैंडल भी आपको पकड़ना और सैंडल भी पकड़ना, जो मन था अल्लाह ने पूरा किया। बउआ रहे हैं, अब लेकर के फिर रहे हैं। तो बड़ी सियानी थी, कहा कि हुजूर, पुलिस वाले को कहा हुजूर एक डंडा औरों मारना लीजिए, जो कुछ था वो भी नहीं रहे। तो असल में उस मोटरी में वो चूड़ी लेके आ रही थी, तो जब एक डंडा लग ही चुका था तो दूसरे डंडे के बाद बचता ही क्या। तो हमारे यहाँ ऐसा मसला तो नहीं, हमारे यहाँ कम ज़रूर हो गया है। मैं चाहता हूँ कि जितनी देर भी आप बात सुने तवज्जो के साथ सुने। कौन लोग हैं जो तवज्जो के साथ नहीं सुनेंगे, हाथ उठाइए। अब कौन लोग हैं जो तवज्जो से सुनेंगे, वो हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। एमे बलाट वाले जो हैं वो अलग से हाथ उठावे। जो बलाट का आदमी है, दामाद होगा, वो ना हाथ उठावे। कौन दामाद है यहाँ का? हैं? अच्छा आप दामाद हैं, नहीं आप भी उठाइए, कोई हर्ज नहीं। हाँ ठीक, माशा, आप भी उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, है सुनने के मूड में, 10-5 मिनट कुछ बात कहें। हैं? चंद बातें मुझे अर्ज करनी है। हैं? अरे चंद बातें मुझे अर्ज करनी है। सबसे पहले
तो बलाट वालों अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने अपनी शान करीमी से आपकी आबादी को बाद ही में सही लेकिन कबूल कर लिया। अगर अल्लाह इस ज़मीन को कबूल ना करता तो यहाँ पर अपना कुरान याद ना करवाता, यहाँ पर अपने नबी के वारिस को न बैठाता और रात दिन काल अल्लाह और काल रसूल की सदा बुलंद न होती। फिर यह है कि उलमा का इतना बड़ा काफिला जो आपके गांव में जमा हुआ है, आपका मुंह देख के नहीं आया है, अल्लाह रसूल की झोपड़ी देख कर आया। आज तक की तारीख में बताइए, हम आपके गांव का घर भी देख लिया, कुछ मालदार लोग भी हैं और कुछ बिजनेसमैन भी बहुत बढ़िया है, वो भी देख लिया, लेकिन क्या उस कोठा सोठा और दौलत के नाम पर इतने उलमा का इज्तिमा हुआ? किस नाम पर इज्तिमा हुआ? दारुल कुरान के नाम पर, उसी झोपड़ी के नाम पर उलमा का इतना बड़ा इज्तिमा हुआ। और आप लोग जो आए वो भी किसी सेठ साहूकार के नाम पर नहीं आए। ईमानदारी की बात तो यही है ना भाई, किसी सेठ के नाम पर आए आप? कोई सवाल ही नहीं है। बुला के देख ले सेठ साहूकार, तजर्बा कर ले, बहुत ज्यादा होगा तो खाने की हद तक आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज जो आप तशरीफ लाए हैं वो किसी सेठ साहूकार के नाम पर नहीं आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर आए, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर आए। और ये सआदत जो मिली है उलमा की तशरीफ आवरी की और आपकी तशरीफ आवरी की और इस इज्तिमा की, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। और जब शुक्र अदा कीजिएगा तो अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमाएगा, और नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला समेट देगा, लपेट देगा, समेट देगा, लपेट देगा। इसलिए मैं बलाट वालों को, यहाँ के एक एक फर्द को, मर्द को, औरत को, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, जो औरतें यहाँ के निज़ाम में दीन की या दावत की मजलिसों में आती हैं, और जो शेख कामिल यहाँ वक्त देते हैं, उनकी इस्लाही मजलिसों में जो लोग आते हैं, मैं सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस बलाट बस्ती को, जो इस इलाके की बड़ी बड़ी बस्तियों ने दबा दिया था, अल्लाह ने इस वक्त आपको उभार दिया जी। हम ही खुद 52 साल के हो गए, 5 साल पहले बलाट का नाम सुना है, जब हमारे अजीज मौलाना मोहम्मद मुशीरुल हक साकिबी हफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनको हरा भरा रखे, आमीन, बहुत कम उम्री में उस बच्चे ने अपने ऊपर बड़ा बोझ लिया है, अब बहुत जिगर जलाया है, और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने तवाफ़ करवाया है। अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत दे। जब आदमी जलता है तब ये उम्मत को रोशनी मिलती है, चिराग जब जलता है तब ये अंधेरा जाता है। मौलाना मुशीर को समझना चाहिए कि बलाट के लिए, इलाके के लिए अल्लाह ने आपको मोमबत्ती बनाया, आपको पिघलना होगा अगर बलाट को रोशनी देना है तो, आपको जलना होगा अगर आप गांव में चिराग जलाना चाहते हैं तो। इसलिए हौसला मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। आपकी इस कम उम्री में इतना बड़ा काम हो गया और बलाट के लोगों ने आपका भरपूर साथ दिया, ये आपकी दुआ की कबूलियत और आपकी शख्सियत के एतबारियत की बात है। आपकी शख्सियत की मुशख्खस हो रही है और आपकी दुआ भी कबूल है, आपके असातिज़ा की दुआएं भी आपके साथ। अल्लाह ताला आपको हर तरह आफियत के साथ रखेगा। इस शुक्रगुजारी और तमहीदी और इब्तदाई बातों के बाद मुझे चंद पैगामात देने। नंबर 1, इस आसमान के नीचे और इस ज़मीन के ऊपर 2 ऐसी ममलकत अब भी है, पहले भी थी, जो मुसलमानों की थी और ईसाइयों ने उस पर कब्जा जमा लिया। किसकी थी? किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की थी। इस आसमान के नीचे, इस ज़मीन के ऊपर 2 ममलकतें, 2 सल्तनतें ऐसी थी जो मुसलमानों की थी, और उन दोनों पर बैक वक्त ईसाइयों ने कब्जा जमाया है। ईसाइयों ने, आज ईसाई मिशनरी और ईसाई की नहीं मालूम कितनी कितनी खूबियां बयान की जाती हैं। दूसरे पहलू को भी उसके देखना चाहिए कि दुनिया में उद्यम किसने सबसे ज्यादा मचाया है। खुद हिटलर, जिसको कहते हैं 60 लाख यहूदियों का कातिल है, वो हिटलर भी ईसाई था। और आज भी फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उस जुर्म में और उस जराइम में
नंबर 1 ईसाई है, नंबर 2 पे यहूदी है। मेरी बात आएगी समझ में तह में जाने के बाद, वरना उनकी क्या मजाल है कि वो फलस्तीन के शहदाइयों और फैदाइयों से आंख लड़ा ले। लेकिन ये ईसाई खुद यहूदियों के फेवर में भी नहीं है, ये बात भी याद रखिएगा। इजराइल ये समझ रहा है कि अमेरिका हमारी मदद कर रहा है, अमेरिका दर हकीकत उसकी दादागिरी को डैमेज कर रहा है, उसको भी तहस नहस कर रहा है। ये बात खुलेगी बाद में, आएगी बाद में। अभी तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा, अमेरिका यहूदियों का मुल्क नहीं, ईसाइयों का मुल्क है। यहूदी उसके कलीदी ओहदे पर विराजमान हैं, ये बात सही है, लेकिन वो मुल्क ईसाइयों का है। और बड़ी हिकमत आमली से जब यहूदी इजराइल का पावर दुनिया भर में बढ़ने लगा और दुनिया भर में उसकी दादागिरी का सिक्का राइज होने लगा, अमेरिका को खौफ हुआ कि नहीं, इसको तोड़ देना चाहिए। कैसे तोड़ना चाहिए? कि आज का दौर दुश्मनी से तोड़ने का नहीं है, आज का दौर दोस्ती से तोड़ने का है। आज का दौर जहर का प्याला नहीं देने का है, शहद में जहर डालकर देने का है। आज का दौर मदद करके मार देने का है। तो अभी वो जहाज भेज भेज करके उसका सत्यानाश करवा रहा है। अब पूरी दुनिया में इजराइल की हवा निकल चुकी है, और ऐसा है इजराइल जैसे कभी टायर पंचर देखा हो आपने? टायर पंचर देखा है? इस वक्त इजराइल की दुनिया भर में यही पोजीशन है, इससे ज्यादा नहीं है। याद रखिए, खून मुस्लिम रंग लाता है, खून मुस्लिम जाया नहीं होता है। मुसलमानों का खून दुनिया को सच्चाई देता है, दुनिया को आमन देता है, दुनिया को मोहब्बत देता है, दुनिया को आदल देता है, दुनिया को इंसाफ देता है, दुनिया को सच्चाई की राहें देता है। यह मुसलमानों के खून का करिश्मा है। इधर मुझे नहीं जाना है, बताना यह है आपको कि इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर 2 सल्तनतें थी, और दोनों मुसलमानों की थी, और दोनों पर ईसाइयों ने कब्जा किया। एक मुल्क से इस्लाम भी रुखसत हो गया और मुसलमान भी रुखसत हो गया। एक मुसलमान नहीं रहा, एक मुसलमान नहीं रहा। आखिर में एक मुसलमान बच गए थे, उसका नाम अब्दुल्ला था। तो एक ईसाई ने उसको पकड़ा और जेब में हाथ दिया तो चाकू नहीं मिला उसको, तो कहा यहीं पे लेट जाओ। वो लेट गया, और घर में ईसाई औरत से कहा कि बस ये आखिरी मुस्लिम है, अब नहीं है। इसी की तलाश थी, वो मिल गया है। ये छुरी ले लो और जाओ ज़बह कर दो। जो औरत मुर्गी ज़बह करने से घबराती है, अपनी कुर्बानी करने की इजाज़त के बावजूद नहीं करती है, और बच्चे के कान में आज़ान देने के इजाज़त के बावजूद वो आज़ान नहीं देती है। इतना पर्दा, गाली दे देगी वो 4 घंटा, लेकिन क्या मजाल है कि बच्चे के कान में वो आज़ान दे दे? ये नहीं होने वाला है। 4 घंटे वो गाली दे सकती है, लेकिन वो बच्चे के कान में आज़ान नहीं दे सकती। हालांकि आज़ान देने की इजाज़त है उसको, इसलिए कि वहां आज़ान से मुराद ऐलाम और ऐलान नहीं है, तुख्मरेजी है, और इस हद तक इजाज़त है। तो उस ईसाई ने अपनी ईसाई औरत को कहा वो छुरी है, जाके उसको ज़बह कर दो। तो आखिरी मुस्लिम जो उस मुल्क में ज़बह किया गया, वो औरत के हाथ से ज़बह किया गया। उसके बाद उस मुल्क में एक भी मुसलमान नहीं बचा। उस मुल्क का ईसाई हुकूमत के क़याम से पहले नाम उंदुलुस था, कब्जा के बाद स्पेन हो गया। पहला नाम उंदुलुस था, जिसके चप्पे चप्पे पर तौहीद के अलमबरदारों ने सजदा किया था और आज़ान के जरिए से दावत ताम्मा की तकमील की थी। उस पर कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, और इस्लाम भी रुखसत हो गया वहां से, और मुसलमान भी एक नहीं बचा। उसकी वजह है मालूम आपको? वजह है आपको मालूम? नहीं मालूम है। ईसाइयों की ताकत से यह इनकलाब नहीं आया, उसकी कुव्वत से यह इनकलाब नहीं आया। यह हादसा पैदा हुआ हमारी कमजोरियों से। हमारी बुनियादी कमजोरी क्या थी? अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के जायजे के मुताबिक कि उंदुलुस के मुस्लिम अवाम का रिश्ता वहां के उलमा से, वहां के अइम्मा से, वहां के मुअज्जिनीन से कमजोर तर हो गया, जिसकी वजह से इस्लाम भी वहां रुखसत हो गया और मुसलमान भी रुखसत हो गया, और एक भी नहीं बचा।
अवाम का रिश्ता इमाम से, अवाम का रिश्ता मुअज्जिन से, अवाम का रिश्ता उलमा से, अवाम का रिश्ता मुफ्तियान किराम से, अवाम का रिश्ता मुअल्लिमीन से, उस्ताद से। कमजोर से कमजोर तर हो गया। अब वहां के उलमा कह रहे अवाम को कुछ, अवाम कर रही है कुछ, जिसके नतीजे में ईसाइयों को मौका मिला और फिर ये पसपाई हुई। दूसरा मुल्क एक और है, जिस मुल्क में खाने पीने सोने उठने बैठने जलसा मदरसा चलाने के बावजूद हम नहीं जानते कि वो मुल्क कौन है। मालूम है आपको? देखिए कह रहे नहीं मालूम, इतना कहने के बावजूद भी कह रहे हैं कि वो मुल्क कौन है हम नहीं जानते। खाने पीने उठने बैठने मदरसा चलाने जलसा करने के बावजूद जानते वो कौन मुल्क है? ये मुल्क हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये इंडिया है। इस इंडिया पर भी मुसलमानों की हुकूमत थी और बड़ी लंबी मुद्दत तक हुकूमत रही। मुसलमानों से, मुस्लिम हुक्मरानों से ईसाइयों ने हुकूमत छीनी और यहां ईसाइयों की हुकूमत कायम हुई। उसके बावजूद इस मुल्क में मुस्लिम हुक्मरान से पहले, मुस्लिम हुक्मरान के वक्त से ज्यादा आज मुसलमान भी हरा भरा है, इस्लाम भी हरा भरा है। आज बहुत सारी तंगियों के बावजूद आज जितना हिंदुस्तान में मुसलमान हरा भरा है, हिंदुस्तान की तारीख में इतना हरा भरा मुसलमान कभी नजर नहीं आएगा आपको। और जितना बड़ा काम अब भी हो रहा है, इससे पहले इतना काम होता हुआ भी आपको नहीं दिखेगा। और तारीख हिंदुस्तान की महफूज है, आप जायजा ले सकते हैं, मुताला कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन इतने बड़े हालात के बावजूद और ईसाई हुकूमत के कायम होने के बावजूद हिंदुस्तान में इस्लाम जिंदा है, मुसलमान हरा भरा है। वजह मालूम है क्या वजह है? वजह यह है कि यहां की आवाम का रिश्ता उलमा से, अइम्मा से अच्छा है। अच्छा बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा और अच्छा रखने की जरूरत है। उस पर गर्द डालने की कोशिश कहीं तो महसूस तरीके पर हो रही है और कहीं गैर महसूस तरीके पर हो रही है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, समाजी मीडिया, चाय खाने की मीडिया सब लगी। चाय खाना भी एक मीडिया हाउस है वो जी, चाय खाना। वो बीबीसी लंदन तो नहीं है, लेकिन बीबीसी घर घर जरूर है, घर घर जरूर है। तो ये चाय खाना वाली जो मीडिया है, ये मीडिया भी उलमा और आवाम को तोड़ने और बांटने में और फासला पैदा करने में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आपका रिश्ता यहां के उलमा से, अइम्मा से, बुजुर्गान दीन से अच्छा है। उसी रिश्ते की बरकत है कि इस मुल्क में इस्लाम भी हरा भरा है और माशाअल्लाह मुसलमान भी हरा भरा है। जलसा वालों, सामीन और बलाट के मुसलमानों, आपका ये रिश्ता मदरसे से, यहां के असातिज़ा से और यहां के उलमा से जितना मजबूत से मजबूत तर रहेगा, मैं कसम खा के कहूं तो हानिस नहीं हो सकता कि आपका मुस्तकबिल चमकेगा, आपका मुस्तकबिल चमकेगा। जो बच्चे और जो बच्चियां हमारे यहां पढ़ती हैं, उनके जो असातिज़ा हैं, उनकी कदरदानी हमारा बलाट करे। और इसलिए करे कि असातिज़ा की टीम जो दुनिया में मौजूद है, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा अमल किया था, उनके लिए बहुत मौके थे कि वो अल्लाह से कुछ और मांग लेते, लेकिन अल्लाह ताला से उन्होंने दूसरी चीजें नहीं मांगी, पूरी दुनिया के लिए उस्ताद मांगा, दुनिया इंसानियत के लिए उस्ताद मांगा, उस्ताद मांगा।
रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। देखिए, उस्ताद भी मांगा और निसाब तालीम भी मांगा और तरबियत भी मांगा। तो ये जो हजरत असातिज़ा दुनिया में है हमारे और आपके लिए, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है। अल्लाह ताला ने आखिरी और दायमी पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम इंसानियत बना करके मबूस फरमाया। मदरसे की सूरत में जाहिर है अब कोई नबी तो नहीं आ सकता, लेकिन नबी का वस्फ तो रहेगा। नबी का एक वस्फ मुअल्लिम होना है। आपके मदरसे में जो असातिज़ा हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ के मालिक है, उनकी जायदाद और उनकी मतरूका संपत्ति के वारिस हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है। इब्राहीम की दुआ की बरकत बलाट में आ जाए और बलाट का आदमी उसकी कदर ना करे, यह हिरमा नसीबी के अलावा और कुछ नहीं। मैं बनाट वालों मोहब्बत से कहता हूं, अगर आप इदारे को चमकाना चाहते हो, पैसे की तलाश बाद में करो। अगर इस इदारे के फैज को पूरे मुल्क में पहुंचाना चाहते हो तो असबाब व वसाइल का मातम कम करो। तुम्हारा जो करने का काम है वो ये कि इससे मोहब्बत करो, इसकी कदर करो, असातिज़ा से मोहब्बत करो, तलबा से मोहब्बत करो, और जब मौका होना तो कभी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके इसकी बका और इसकी तरक्की के लिए दुआ कर दो। पैसा नहीं दे सकते हो तो दुआ करो। अगर ये अरमान आपके दिल में रहा तो इस इदारे को दुनिया की कोई ताकत तरक्की से ज़ाहिरी एतबार से और मानवी एतबार से नहीं रोक सकती है। ज़ाहिरन आप मदद भी कर रहे हैं और मानवी एतबार से इस मदरसे का जिम्मेदार उलमा से, सुलहा से, असातिज़ा से, मशाइख से मरबूत है। इसलिए इसकी बुनियाद ज़ाहिरी तौर पर भी मजबूत है और मानवी तौर पर भी मजबूत है। अल्लाह उसे मजीद तरक्की अता फरमाएगा। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इस मुल्क में इस्लाम जिंदा है, मुसलमान जिंदा है, जबकि ईसाई ने कब्जा किया। और वही उंदुलुस था जहां से इस्लाम भी रुखसत हो गया, मुसलमान भी रुखसत हो गया, वहां भी ईसाई था। वजह यह थी कि वहां की मुस्लिम आवाम का रिश्ता इमाम से कमजोर हो गया। यहां भी कोशिश हो रही है, अगर यहां ये डेवलप कर गया और कमजोर हो गया तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा तशख्खुस, हमारा इम्तियाज, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त सब खतरे में पड़ जाएगी, सब खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अल्लाह के वास्ते फासले कम कीजिए और अपने उलमा, इम्मा, मुअज्जिनीन, मस्जिद के खिदमत गुजारों की कदर कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। हो गया वो हजरत आ गए हैं तो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। बस ये एक मेरा तो मैं मेरे भाइयों, मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं कि आप इसका खास ख्याल रखें। करेंगे कदर। जलसा में मुझे मालूम हुआ कुछ हुआ है, उससे परेशान नहीं होना चाहिए मौलाना मुशीर साहब को। जलसा मनसूस है, कॉन्फ्रेंस मनसूस है। इस कायनात में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी पहली कॉन्फ्रेंस की, सबसे बड़ी। और ये स्टेज भी मौलाना मुशीर का बनाया हुआ नहीं है, ये स्टेज भी मिला है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। इसलिए कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमी दावत देना था और तौहीद की दावत देनी थी तो गलियारों से आवाज नहीं लगाई, सफा को स्टेज बनाया और दामन में सामीन को बुलाया था। और ये वो पहली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हरबोंग भी हुआ। हरबोंग कौन, क्या नाम नहीं बताएंगे वरना झगड़ा बढ़ जाएगा, उसको रोक के रखते हैं। इससे पता चलता है कि जब बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आखिरी कॉन्फ्रेंस जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो उसमें मालूम है 1,24,000 से ज्यादा का मजमा था और एक ही खतीब थे, एक ही खतीब, अल्लाह, एक ही खतीब थे और वो थे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वहां भी बिला स्टेज के हुजूर ने पैगाम नहीं दिया। आज भी वो स्टेज की अलामत मौजूद है। अब वो हज्जतुल वेदा था और अरफात का मैदान था। और वहां जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी कॉन्फ्रेंस थी, आखिरी कॉन्फ्रेंस थी। तो ये जलसा जुलूस समझते मौलाना लोग की इजाद है, ये कॉन्फ्रेंस मौलाना लोग की इजाद है नहीं। इसमें कुछ ना कुछ हो जाता है, हो जाता है तो हमारे ऐसे भाइयों को आम माफी रहनी चाहिए, आम माफी, और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह, वो बड़े कीमती आदमी हैं, उनसे बड़ा काम होने वाला है। भाई हमारे थोड़े नाराज हो गए इसीलिए गुस्सा हो गए, तो इंशाअल्लाह उन भाई से भी मदरसे को मदद मिलेगी और तक़वियत मिलेगी और काम आगे बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा।
मौलाना ने शरीयत की हिफाजत पर और दस्तारबंदी पर गुफ्तगू की है। शरीयत की हिफाजत का रास्ता पार्लियामेंट में मत तलाश कीजिए, असेंबली में मत ढूंढिए, बहुत आसान रास्ता है। उसका ताल्लुक अमल और किरदार से। एक रास्ता आपका सर्वे में पास हो और आप पूरे बलाट वाले चलना छोड़ दें, वो रास्ता कै दिन बाकी रहेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर तो अधमरुआ होकर के, डैमेज होकर के खत्म ना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खतना हो जाएगा, अब कचरा हो जाएगा। जब नहीं चलेंगे तो कचरा हो जाएगा, और चलेंगे तो जहां रास्ता नहीं होगा वहां भी आपके लिए रास्ता हो जाएगा। नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। पता ये चलता है कि तहफ्फुज़ शरीयत अगर चाहते हैं कि शरीयत की हिफाजत हो तो हमको चलना होगा। चलेंगे, शरीयत की हिफाजत हो के रहेगी। नहीं चलेंगे तो अदालत हिफाजत नहीं करेगी, असेंबली हिफाजत नहीं करेगी, पार्लियामेंट हिफाजत नहीं करेगी। उसकी हिफाजत का ताल्लुक हमारे अमल से। मिसाल के तौर पर बड़े हालात आए मुल्क में, तो खतना पर पाबंदी आई। कौन आदमी का न हुआ है हाथ उठाइए तो। ये तो खोल के देखने की चीज तो है नहीं। सब आप लोग बताइएगा तब ना जानेंगे हम लोग। सबका हुआ है ना? अच्छा, होने में बहुत मजा आता है। अरे बाप रे बाप, वो मंजर अगर देख लीजिएगा तो फिर कभी नहीं कराइएगा। लेकिन उसके बावजूद खतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना सख्त अमल है, उसके बावजूद खतना पूरे मुल्क में जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि हमारा अमल जिंदा है। कुर्बानी पर बड़ी आफतें आई, अब महंगा भी हो गया जानवर बहुत ज्यादा। कुर्बानी बंद हुई, क्यों? इसलिए कि उस पर आपका अमल जिंदा है, अमल जिंदा है। निकाह पर बड़े हालात आए और आ ही रहे हैं, लेकिन निकाह बंद हो गया, नहीं हुआ। आपका अमल जिंदा है, अमल जिंदा है, आपकी शरीयत जिंदा है। लेकिन अगर अमल छोड़ दीजिएगा तो कानून भी आपके साथ होगा तो भी आप अमल नहीं कर सकिएगा, नहीं कर सकिएगा। इसलिए शरीयत बचाना चाहते हैं तो लाजमन अपने आप को शरीयत से जोड़ करके अमली तौर पर उसको जिंदा करके हिफाजत कीजिए। दूसरी बात, एक है हाफिज होना, बच्चा सब हो गया, और एक है हाफिज रहना। हाफिज होने की उम्र, उसका निसाब 3 साल, 3.5 साल, और हाफिज रहने की उम्र मौत तक। और जितनी भी फजीलतें कुरान और हदीस में है, सिर्फ हाफिज होने पर नहीं है, बल्कि हाफिज रहने पर है। हाफिज रहने पर इस वक्त एक ताकत ऐसी भी और एक सोच ऐसी भी उभर कर आई हमारे मुल्क में, जो हाफिज बच्चे को कलेक्ट करती है, कलेक्ट करती है, इंतखाब करती है, उसको ऑफर देती है। वो सोच, वो फिक्र लॉन्च कर चुकी है हमारे मुल्क में, और वो हाफिजों को बुलाते हैं। मैं कहता हूं, ये 2% पर क्यों इतना तरस खाते हो यार इसकी रोजी रोटी के लिए? ये 2% है हमारे पास। ये जो 98% तुम्हारे स्कूल कॉलेजों में है, अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा भी इदारा रोशन ख्यालों का आया जो उसके ईमान की फिक्र कर ले? इतने मदरसे और मकातिब होने के बावजूद 96% मुसलमानों को जनाजे की दुआ याद नहीं है। 96% को। ये 96% जो जनाजे में शरीक होता है, वो टक टक दीदम दम न कशीदम का शिकार होता है। एकदम अथा बथा की तरह खड़ा हो, अम्मी मर जाए चाहे अब्बा मर जाए। मैं जनाजे की दुआ का टेम्परेचर नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मदारिस मकातिब हो जाने के बावजूद भी हमारी जिहालत का आलम यह है कि मैं मां को आखिरी दुआ भी पढ़ नहीं सकता, मैं बाप की जनाजा भी नहीं पढ़ सकता। 75% से ज्यादा को ईद और बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने आई। और अभी जो थोड़ा बहुत काम किया है देहातों में, तो अंदाजा लगा कि तबकाती मुसलमान 40% ऐसे हैं जिनको पहला कलमा और दूसरा कलमा भी मालूम नहीं है। ये कहां गए बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े रोशन ख्याल और बड़ी सोच और फिक्र के मालिक, जो आज हमारे 2% को कलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं इनको पढ़ाता हूं, मैं इनको लिखाऊंगा।
इनकी रोटी पर नजर है, इनकी बूटी पर नजर है, इनके पेट पर नजर है, मदरसों की नजर इनकी आखिरत पर है, अब पूरी कौम की आखिरत पर है। अल्लाह के बंदे, कोई इदारा ऐसा भी तो काम करके दो, 20वीं में मधुबनी में कोई ऐसा भी इदारा कायम करके दो कि जो हमारा 98% लड़का है, जिसका निकाह भी होगा, जिसकी नमाज जनाजा भी होगी, जो कब्रिस्तान में भी दफन होगा, वो मुसलमान है भी कि नहीं। जरा उसकी तो फिक्र करके कोई अब होशमंद आदमी हमको दे दे। ये उलमा के लिए परेशान है, इनको दीवाना रहने दीजिए। हमारे बिहार के एक बुजुर्ग मोहनाथ भंजन गए तो कहा कि हजरत मदरसे के लिए दुआ फरमा दीजिए। तो उन्होंने हाथ उठाया कि अल्लाह इस मदरसे के मोहतमीम को पागल बना दे। तो पहली मर्तबा सब कह दिया आमीन, और दूसरी मर्तबा में कहा कि हजरत दुआ गलत हो रही है, ठीक कर लिया जाए। हजरत ने फिर कहा कि अल्लाह इस मदरसे के मोहतमीम को पागल बना दे, और इसी पर दुआ खत्म कर दिया, इसी पर दुआ खत्म कर दिया। और बाद में फरमाया कि मैंने दुआ गलत नहीं किया, मैंने सही कहा है। ये मोहतमीम मदरसे का जब तक पागल नहीं बनेगा, उम्मत अच्छी नहीं बनेगी। पागल से मुराद बेचैनी, इस्तिराब, कर्ब, जो एक पागल की कैफियत होती है, वैसी कैफियत जब तक नहीं होगी, उम्मत अच्छी नहीं होगी। तो हमारे उन हुफ्फाज को मेडिकल का ऑफर देते हैं, इंजीनियर का ऑफर देते हैं, ठीक है, सब उलूम जरूरी। अल्लाह के बंदे 98% से लो ना, इन हमारे 2% को क्यों खींच रहे हो। मैं जाती तौर पर कहता हूं कि मुझे कतन इससे इत्तेफाक नहीं है। ये बड़े बड़े अकाबरीन मौजूद हैं जिन जो कसम खा लें तो इनकी मौत नहीं हो जब तक कसम पूरी नहीं हो। ऐसी हस्ती यहां मौजूद है, हमारे ऐसी शख्सियत मौजूद है। मैं इनके बीच में जाती तौर पर कहता हूं कि यह बड़ा हादसा है, यह मदारिस के प्रोडक्ट के साथ बहुत बड़ा हादसा है, हादसा है, हादसा। इसलिए बाज लोग तो अब इसीलिए पढ़ा भी रहे हैं कि हिफ्ज कर लेगा ना तो फलां जगह एडमिशन फ्री में हो जाएगा, बहुत कम पैसा लगेगा। नहीं मेरे भाई, उस हाफिज से कुछ होने जाने को नहीं, होने जाने को नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि हाफिज होना तो 2-3 साल की बात है, हाफिज रहना मौत तक की बात है। और फजीलत हाफिज रहने से वाबिस्ता है, हाफिज रहने से वाबिस्ता है। एक बात तो ये। दूसरी बात इससे मुताल्लिक ये है कि 7 खानदान मिलकर के, 7 खानदान की बात कर रहा हूं, बल्कि उससे भी आगे मैं कहता हूं, अगर आपने अपने माँ बाप के लिए कुरान खानी करवाया तो कारून की दौलत भी होगी तो भी उतनी बड़ी कुरान खानी नहीं करवा सकते हैं जितनी बड़ी कुरान खानी हमारे ये बच्चे कर चुके हैं, जो बच्चे हाफिज हुए हैं। कहां है लड़का सब्जी, किधर हो? उधर लोड ज्यादा है, आप उलार गाड़ी में बहुत देखा जाता है, इधर भी आओ ना जी। अब ये स्टेज की बात हुई थी, कहीं इधर उधर हो जाए तो ठीक नहीं। ये सब हाफिज हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह जी का अल्हम्दुलिल्लाह कहो, हाँ माशाल्लाह। ये सब हाफिज बच्चे, इनसे पूछिए कि पूरा कुरान हिफ्ज करने में कितनी मर्तबा तिलावत किया है आपके गांव में। पूरा गांव नहीं किया होगा, पूरा गांव नहीं किया होगा, पूरा गांव नहीं किया होगा। ये वो बच्चे हैं मदरसे के, पूरा कुरान बिस्मिल्लाह की बात से लेके नास के सीन तक हिफ्ज किया है। क्या कम से कम तो 10 करोड़ मर्तबा पढ़ा होगा, उससे भी ज्यादा पढ़ा होगा, तब ये बच्चा हाफिज होगा। कौन बड़ा जियाला है हमारा जो ये कह सके कि हम मां के लिए 1 करोड़ मर्तबा कुरान खानी कराया है, 100 मर्तबा कुरान खानी कराया है? मुमकिन नहीं है। इससे बड़ा ईसाले सवाब भी दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। अगर बलाट वालों वाकई तुम चाहते हो कि हमारे लिए खुशहाली हो, मुरफ़्फ़ाहाली हो, तो इस मदरसे में जितना बच्चा हिफ्ज़ में पढ़ता है, एक एक को गोद ले लो, एक एक को गोद ले लो। आज हुकूमतें गोद मोहल्लों को ले रही है, इलाकों को ले रही है, वोट बैंकिंग के लिए, अपना नुमाइंदा जीतने के लिए। तुम आखिरत की कामयाबी के लिए मदरसे के एक बच्चे को बलाट वाले गोद ले लो। कल होकर के आके मौलाना मुशीर से कहो कि आइंदा जो मदरसे में दाखिला होगा, एक तालिब इल्म भी बाहर का नहीं खाएगा, हम बलाट वाले उसको गोद लेंगे और उसको अपने खर्चा से पढ़ाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं कसम खा के कहूं तो हानिस नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी कुरान खानी आप नहीं करा सकते, नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। ये मेरे बस में भी नहीं है। इसलिए इन बच्चों
कि वो गोद लेकर के इनकी खिदमत करके इदारे को तक़वियत पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला इन बातों पर हमको आपको सबको अमल की क़ुव्वत हिम्मत नसीब फरमाए। मैं वक्त की मुनासिब की वजह से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं अपने बुज़ुर्गों की मौजूदगी में उनको इंतज़ार की शिद्दत में हरगिज़ नहीं डालना चाहता। इन्हीं की खाक पाक या धूल और गर्द का कुछ असर है। कभी हजरत ने तहज्जुद के वक्त में किसी वक्त में इन बुज़ुर्गों ने ताक दिया, झांक दिया कि मेरे जैसा देहाती मौलवी साहब आपके यहाँ आकर के कुछ बोल लेता है, कुछ सुना लेता है, कुछ कह देता है। मेरे भाई नहीं मेरा बनिए, आप अपना तो कम से कम बनिए। मेरा नहीं बनिए, अपना बनिए, अपना बनिए, अपनी बीवी का बनिए, अपने बेटे का बनिए, अपनी बेटी का बनिए, अपने घर वालों का तो बनिए। अभी कलकत्ते में हजरत से मुलाकात हुई थी, वहां एक अरबपति आदमी का इंतकाल हो गया। मैंने उनके बच्चों से जाकर मुलाकात की, भाई मौत की कुछ तफसीलात बताओ। तो कहा कि अब्बा का ये हाल था कि अब्बा फजर में तहज्जुद के बाद जब आज़ान का वक्त होता था तो सब घर की बेल रखे हुए थे और बेल बजाते थे, बहू के घर में भी, अहलिया को भी, बेटी के घर में भी, ताकि घर वालों की फजर न जाए, फजर न जाए। आज बेल नहीं बजी तो हम लोग को ख्याल हुआ कि पापा ने बेल क्यों नहीं बजाया। जब दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो पापा तो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। ये किसका अमल है मौलाना? अरबपति का अमल। उस अरबपति की मौत ने मुझे झिंझोर कर रख दिया कि मोहम्मद अनवारुल्लाह तू कहां खड़ा है? तू तो इन अरबपतियों से पैसा लेकर मदरसा चलाता है, इनके लिए तो दीन की फिक्र करता है। तुम कै दिन अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिरे और कै दिन अपने बेटे की नमाज की, अपने बीवी की नमाज की फिक्र किया। ये मुझे सोचने का, आपके सोचने का नहीं, ये मुझे सोचने का। उस अरबपति की मौत ने मुझे झिझोड़ कर रख दिया। मैं ये पैगाम देता हूं यहां से कि मेरे भाई आप मेरा नहीं बनिए, नहीं बनिए, कम से कम अपनी औलाद को बनिए, अपना तो बनिए। कौन घर ऐसा है हमारे बलाट में जो अपने घर वालों की नमाज की फिक्र करता हो, दीन की फिक्र करता हो, ईमान की फिक्र करता हो, कलेमा इस्लाम की फिक्र करता हो, उसकी तहजीब की फिक्र करता हो, उसके शराफत की फिक्र करता हो, उसके वकार और एतबार की फिक्र करता हो? कौन घर है बताए तो सही हमको। जब दूसरों की टांग खींचने पर अपनी ताकत लगाएंगे तो यकीन जान लीजिए कि अपनी बर्बादी मुकद्दर हो जाएगी। इसलिए कि एनर्जी तो टांग खींचने में लग रही है, एनर्जी तो टांग खींचने में लग रही है। टांग खींचने का जितना बड़ा साइड इफेक्ट अपना है, अपना जाती लाइए 30 पारा कुरान मैं अपने सर पर रखता हूं और कहता हूं कि इतना बड़ा साइड इफेक्ट दुनिया की किसी दवा के रिएक्शन का नहीं है। इसलिए कि टांग खींचने में जो एनर्जी लगेगी, जाहिर है वो एनर्जी घर बनाने में नहीं लगेगी, औलाद बनाने में नहीं लगेगी, बीवी बनाने में नहीं लगेगी। आपकी ताकत तो कहीं और खर्च हो रही है, किसी और को मुंह के बल गिराना चाहते हैं। जब दूसरे को मुंह के बल गिराएंगे तो वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन अपना घर जरूर गिर जाएगा। ऐसे लोग अपने घर का जायजा ले लें, ऐसे लोग अपने घर का जायजा ले लें। टांग खींचने से खरा आदमी मुंह के बल गिर जाता है। उसी ताकत को लगाना है लोगों तो हाथ खींचने में लगा दो, इसलिए कि हाथ खींचने से गिरा आदमी खड़ा हो जाता है। ये कौन आदमी है बलाट का जो इस मदरसे का हाथ खींचने को तैयार है? अपना हाथ उठा के बताए भैया, ये तीनों आदमी हैं? कौन आदमी है? अच्छा अब ये पता चल जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो अपने अपने जेब में जो कुछ ताउन है यहां हमारे पास ला के रखिए, तब समझेंगे आप मदरसे का हाथ खींचना चाहते हैं। करिएगा, करके दिखा दीजिए, हम देखते हैं। देखिए एक मौलाना साहब अल्लाह हो गए, देखिए मौलाना आगे बढ़ गए। लाओ बाबू लाओ, लाओ लाओ, ये गाँव लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। ये मदरसे का हाथ खींचना है, टांग नहीं खींचना है। अब देखना यह कि आप हाथ कितना खींचना जानते हैं आप। बस मुझे इसी का इंतजार था और मुझे उम्मीद है कि यकीनन आप हाथ खींचने वाले बन जाएंगे। जब आप हाथ खींचने बन जाएंगे तो आपकी नस्लें बन जाएंगी। ए बाबू ये रुमाल भी हिया का नहीं, एक आदमी दिए हुआ मदीना से लाके, बड़ा मुबारक रुमाल, इसमें डालो, तुम्हारे हाथ खींचने की अलामत है। सब आदमी आ जाओ, 1 रुपया तो वह लेके आओ, 2 रुपया तो वह लेके आओ। को जिसका जितना बड़ा हाथ है उतना से खींचे। छोटा हाथ है तो छोटा, बड़ा हाथ है तो बड़े हाथ से खींचे। जी ए बाबू तुम भी जाओ, हेलो, तुम भी अपना हाथ लगाना।
ये जितना बड़ा हाथ है उतना बड़ा हाथ लगा ये मजलिस बहुत मकबूल है। अभी मेरे जहन में आया, अभी परसों ही सबक गुजरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और उसके बाद दीनी किसी ज़रूरत को सामने रखकर इजहार फरमाया कि तो सहाबी आपके पास से गए और औरतों ने अपने बाले, अपने छल्ले, कान के और जेवर निकाल निकाल के दिए थे। तो ये खुतबा इसी मजलिस में ये मौका होता है और आयन सुन्नत है। ये माइंदकुम यनफद व माइंदल्लाहि बाक़, यकीनन आपकी तरफ से कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाला तो दे करके अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बड़ा हो जाता है। दिल में आता है देने वालों की पता नहीं कैसे खर्च हो, कहाँ खर्च हो, इससे कोई बहस नहीं है। आपने निकाल दिया अपनी जेब से, बस आपका हक अदा हो गया, आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया हो गया। अब लगाने वालों की जिम्मेदारी है। हर एक का मामला अल्लाह के पास है। हर एक का अमल उसका, हर एक का अमल का जिम्मेदार वो खुद है। वो अल्लाह के यहाँ अपने अमल का वो जवाबदेह है। बहुत से मौके पर देना लेना आदमी इसी रुक देता है, रुक जाता है कि पता नहीं अच्छा खर्च नहीं हो रहा, एहतियात नहीं है, कहाँ खर्च होगा। तो ये शैतानी रोक है, ये शैतानी वसवसा है। शैतान हर एक नेक काम से रोकता है। देने वाला तो दिल खोल के निकाल दे, लेने वाला जिम्मेदार है। हर एक आदमी अपने अमल का जवाबदेह है। अल्लाह कहाँ से मुहासब है, उसका हिसाब लिया जाएगा, देने वाला बरी हो जाएगा। अभी जहन में बात आई, मौलाना ने कभी शायद कोई ऐसी बात जहन में नहीं होगी, बात करते करते मदरसों के बाद जब आई तो मौलाना ने यह अमल शुरू किया। तो मैंने कहा भाई ये ठीक है, मकबूलियत की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है, दुनियावी असबाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआ उठा देते तो पहाड़ के पहाड़ सोने हो जाते, लेकिन ये दुनिया दारुल असबाब है। असबाब पे निगाह रखना है, असबाब के साथ चलना है। दुनिया दारुल अमल है, अमली के साथ हमें अल्लाह के यहाँ से उसका अजर मिलेगा। बड़ा ठीक है। और अल्लाह तबारक ताला एक पैसा भी दिलाएगा तो देने वाली की नीयत से वह पैसा वो पता नहीं किस शक्ल में क़यामत में मिलेगा। सदका जारिया की ये शक्ल और उसका सवाब बताया नहीं जा सकता, देने वाली की नीयत पर होता है। अल्लाह तबारक ताला मज़ीद बरकतों से नवाजे। बात तो सही यही है, हक़ यही है कि दीनी दरसा की कदर की जाए। और अल्लाह तबारक ताला का सबसे इनाम है, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नेमत है। सदक़े के बारे में तो बहुत सी अहादीस और बड़ी फजीलतें आई हैं, बहुत अंदाज से उसको खबरदार किया गया है, अलर्ट किया गया है। आगे अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके में फरमाया, एक साहबी ने पूछा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु सदक़ती अफजल, सदका किस मौके में कौन सा सदका बेहतर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत सद्दक़ा व अंत सहीहुन तख्शल फ़क़्र व तअमलुल ग़ना वला तुमहिल हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम क़ुल्त लिफ़लानिन कज़ा व लिफ़लानिन कज़ा व क़द कान लिफ़लानिन। फरमाया सदका का देने का मौका महल क्या है। पता नहीं आदमी किसी हाल में सदका देने के लायक होता है नहीं होता, ज़रूरतें अपनी होती हैं। जब अपने अंदर से तमाम फारिग हो, माल हो, ज़रूरत से ज़ायद हो, तो ये सोचा होगा साहिल ने तब सदका दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब बात फरमाई, सदका का महल बताया, सदक़े की फजीलत, सदक़े पे ज़्यादा अजर का मिलेगा। फरमाया औरतों के पास गए, फरमाया तसद्दक़ व अंत सहीहुन, फरमाया कि तुम उस वक्त जब सदका करोगे कि तुम तंदुरुस्त होगे, चाक चौबंद होगे, ताकत कुव्वत वाले होगे, उस वक्त तुमको ज़रूरत पड़ेगी, माल की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो वो माल अपने पास न रखकर अपने सेहत और तंदुरुस्ती के वक्त में सदका करोगे तो फरमाया वो ज़्यादा फजीलत वाला है। आगे फरमाते सहीहुन, तुम अगर तुम्हारी तबीयत में बुख्ल है, बकील हो, तुम्हारा बुख्ल माल को रोकेगा, तुम्हारी तबीयत माल को रोकेगी
और तुम बावजूद बुख्ल के जब दीनी तकादा आएगा तो अपनी मिजाज को दबा के, अपने नफ्स को दबा के और तुम दोगे, उस वक्त ज़्यादा फजीलत होगी, ज़्यादा बरकत वाला सदका होगा, ज़्यादा अजर वाला होगा। आगे फरमाते हैं कि तख्शल फ़क्र व तअमलुल गिना, तुम्हारे ऐसे हाल है कि तुम सदका दे रहे हो, ताउन कर रहे हो दीन का, तो तुम्हें फ़क्र फाके का अंदेशा है कि मेरे पास तो इतना ही माल है, दीन का तकादा अहम है, मैं इतना माल दे दूंगा तो मैं मोहताज हो जाऊंगा, मेरी ज़रूरतें रुक जाएंगी। तख्शल फ़क्र। और दूसरी सिफत ये हो तुम्हें माल के जमा करने की बहुत ख्वाहिश हो, माल से मोहब्बत हो, एक एक पैसा जोड़ के रखते हो और ये सिफत तुम्हारी हो, इसके बावजूद दीन का तकादा सामने आए, अगर तुम सदका दे दोगे, दीन का ताउन कर दोगे तो ज़्यादा अजर है। आदमी को माल की ख्वाहिश होती है मालदार बनने की, एक एक रुपए की कदर करता है, उसको रोकता है, समेट समेट के रखता है, तो वो अपने ख्वाहिश माल की जमा करने की अपने आप को दबाएगा, अपने नफ्स से लड़ाई करेगा, शैतान से लड़ाई करेगा, अपनी सफ़त के बावजूद कि माल से बहुत मोहब्बत है, माल दे देगा, अल्लाह के हुक्म को वो आगे बढ़ा देगा, अपनी तबीयत को दबा लेगा, इसलिए उसमें अजर ज़्यादा है। अब आगे फरमाते हैं, बहुत बहुत कीमती बात फरमाते हैं, देखो कभी तो ये होता है कि तुम ये कहते हो कि अभी देंगे तभी देंगे, वला तुम हिल, देखो तुम किसी ढील में न पड़ जाना कि तुम होते करते तमन्ना करते रहो, होते करते ऐसे हाल में पहुंच जाओ कि तुम्हारी बीमारी तुमको लाहिक हो जाए, मरजुल मौत हो जाए, खुदा न खास्ता खतरे का मरज हो जाए, फिर तो तुम यकीनन कहोगे ये माल फला को दे देना, ये वहाँ दे देना, ये वहाँ दे देना, ये तुम्हारा धोखा है। अब वो माल तुम्हारा नहीं रहा। जब आदमी ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है, पता नहीं कब बीमारी आ जाए, कब हालात ज़िंदगी बदल जाए, कि उस बीमारी में अगर इंतकाल हो जाए तो आदमी खुद अपनी गाढ़ी कमाई का मालिक नहीं रह जाता। उस बीमारी में साल 2 साल भी रहता है, लेकिन अपनी वो कमाई का माल का मालिक नहीं रह जाता। शरीयत से वो उसका मिल्क ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वो 1/3 हिस्से का मालिक होता है, जिसमें वो अपनी नमाज रोज़े का फिदिया दिया कोई चीज़ ऐसी दे दे, बस बाकी मिल के तो उसकी ख़त्म हो जाती है। उसी की तरफ इशारा फरमाते हैं कि तमन्ना करते करते न रह जाना। बसा औकात आदमी कहता है इंशाल्लाह दूंगा, अभी माल, अभी मकान बन जाए, अभी ये काम हो जाए, बहुत सी ज़रूरतें ज़िंदगी सामने आती हैं, तो ये मौका टालता रहता है, दीन पे खर्च करने को टालते रहता है। अब और तब तो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार कहते हैं, अब और तब में न लग जाना कि जहाँ तक कि होते करते तुम्हारा आखिरी वक्त आ जाए और जान गले में फंस जाए तो तुम यकीनन कहोगे उसको दे दो, उसको दे दो, यहाँ पहुँचा दो। कहते हैं फरमाते वक़्त कान अली फलानिन, तुम्हारी डायलॉग बोलने से क्या फ़ायदा, उसको दे दो, तुम्हारा माल रहा ही नहीं, वो तो पहले ही से हो गया, उस माल का मालिक दूसरा हो ही गया, वो माल तुम्हारी मिलकत से ख़त्म हो गया। इसलिए ये मौका अच्छा है, या जो भी मौक़े आए तो आदमी जो कुछ हो सके कर दे, अपने मौत के इंतज़ार में, अपने लड़कों के इंतज़ार में, तो ये सब खाम ख्याली है। जाने के बाद कोई कुछ नहीं करता। हमारी गाढ़ी कमाई, जायदाद कमाई हुई, उसके साथ गुलछल्ले उड़ाए जाते हैं। वारिसीन क्या करते हैं, एक मतलब कुल अल्लाह पढ़ना उनको गवारा नहीं होता, वो क्या हमारे लिए कुछ करेंगे। इसलिए वालिद साहब अली रहमा काजी सिद्दीक साहब ऐसे मौके में कहते कहते फरमाते थे, अपने मत्थे मरे, यानी अपने अमल करके खुद जाए, दूसरों पर आस लगाना, उम्मीद लगाना मेरा बेटा करेगा, मेरे बाद मेरे वारिसीन करेंगे, ये सब खाम ख्याली है, ये गलत सोच है। मरने से पहले वैसे मूतू अंत मूतू, अपनी मौत की तैयारी करना चाहिए। उन्हीं तमाम अच्छे अमलों में ये दीन के तकादे हैं। जब दीन का तकादा है तो बस अपनी गाढ़ी कमाई को जो दे देगा वो बस वहाँ पहुँच जाएगा। कुरान कहता है माइंदकुम मिनल फत, तुम चाहे जितनी बड़ी जागीरों के मालिक हो, ये सब ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी आंखें खुलने तक है, आंखें बंद होने के बाद सब खत्म हो जाएगा। जो अपनी जाते जीते जी अपने हाथों से चुपके पहुंचा दोगे, वही तुम्हारे पास बाकी रहेगा, अल्लाह का तुम्हारा बड़ा अजर मिलेगा। इसलिए दोस्तों जब ऐसे मौके आए तो बस उठाना रखना चाहिए। और उसके साथ साथ
अपने दिल में ये इरादा करना चाहिए कि इंशाअल्लाह पहले फुर्सत में मैं जब मेरे पास आ जाएगा तो सबसे पहले अपने आखिरत के लिए मैं कुछ जमा करूँगा, और इतनी खामोशी के साथ कि मेरे दाएं हाथ बाएं हाथ को तो ना मालूम हो, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे घर वालों को मालूम क्या हो। वरना अगर अपने बेटे से मशवरा करेगा, अपने घर वालों से मशवरा करेगा दीन पे खर्च करने का, वो सब शैतान बन के सामने आ जाएंगे। बड़ी रवायतें हैं कि वो अगर नाराज़ हो जाएंगे देने न देंगे, इसीलिए हदीस में देने का तरीका बताया गया, ला तालिम शिमालहू मा युनफिकु यमीनुहू, तुम्हारा बायां हाथ भी न जाने कि तुम्हारे हाथ ने क्या खर्च किया। खुफिया अंदाज वो अल्लाह को महबूब है। आदमी देता है नहीं देता, कभी नौबत आती है तो चाहता है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरे तस्करों आ जाएं, फहरिस्त में नाम आ जाए। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। पता नहीं दिन में बात थोड़ी देर के लिए आ जाए, मैंने ये ताउन किया वो किया, सारा ताउन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आमाल में खुफिया पोशीदगी ये अल्लाह को पसंद है। कभी भी आप कुछ करें कहीं बहुत खुफिया अंदाज से सुन्नत के तरीके पर दें, इंशाअल्लाह वो देना लेना पूरी तरह से बाकी रहेगा। माशाअल्लाह आप हज़रात ने ताउन किया, अल्लाह तबारक तआला हर एतबार से उनकी जान माल इज़्ज़त में हिफाजत फरमाए, तमाम आफात बलियात के हटने के जाने का इस सदक़े को ज़रिया बना दे, आपके मदरसे को हर एतबार से तरक्की अता फरमा दे। हज़रत ने बहुत ही बेशकीमत बातें, जो बात मैं आपकी ज़ुबान में कह रहा था, हज़रत ने उसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, इरशाद गिरामी में पढ़ करके सुना दिया है। बात अब हमारी भी ख़त्म ही हो गई। बस ये अर्ज़ करना है बलाट वालों भाइयों कि कोई भाई तो ऐसा दो चार भाई जमा हो के बता दे कि इंशाअल्लाह इस मदरसे में जो बच्चा हिफ्ज़ व नाज़रा पढ़ेगा उसको हम गोद लेंगे। क्या नाम है, नाम लिखे उनका। और इतनी बड़ी कुरान खानी इंडिया बेच के भी नहीं करा पाइएगा। इंडिया बेच के बाहर मुल्क तो चले जाइएगा, कितने चले गए और सिलसिला लगा हुआ है, लेकिन कुरान खानी नहीं करा पाइएगा। जमील अहमद साहब माशाअल्लाह। मेरे ख्याल में जलसा बहुत मकबूल है। हाँ माशाअल्लाह। ऐसी बातें कम आती हैं, हमारे जहन में भी नहीं थी और मौलाना के जहन में भी आई तो अल्लाह की तरफ से आती हैं। ये मकबूल है जलसा, ये असली काम है। तकरीर लंबी लंबी होगी चली जाए, जलसा बहुत शानदार आप लोग कर लें तो उसका हासिल यही है, उसका तकाज़ा यही है जो अमल अभी आ रहा है, जो मौलाना फरमा रहे हैं। उसके क्या फ़वायद हैं। आपके घर से एक बच्चे का खाना जाएगा, कोई चीज़ जाएगी, अल्लाह के रसूल का मेहमान है, अल्लाह के दीन का हामिल है, वो घर से कितनी बलाएँ न टल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, किस तरीके से हिफाजत हो जाएगी। ये बेहतरीन तरीका है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेहतरीन तरीका है। जनाब नूर आलम साहब भी एक बच्चे को गोद में ले रहे हैं, उनकी खुराकी का इंतजाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये सही हक है। आपको वहाँ देखिए, उनका नाम लिख लीजिए हजरत की बरकत से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बलाट भाई, सिर्फ बलाट का नाम आना चाहिए। पूरी बस्ती में बरकत का बाइस है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिया के दामाद ना है बेटा ना? अच्छा, ठीक है, ठीक है। माशाअल्लाह। इतना आसान मसला है, माशाअल्लाह। जो दाल दलिया आप खाएं पहुंचा दे, वो जो पढ़ेगा सब आपके नाम अमल में जाएगा। अल्लाह की देन तो बहुत निराली है। हजरत तौकीर बाबू ने 2 बच्चे को गोद लिया है। माशाअल्लाह तौकीर बाबू ने। हजरत दारुल जब कायम हुआ था तो 45 साल तक यूं ही जो है निज़ाम चला, खुराकी का, मतबख का निज़ाम चला। ये बरकत है, ये बरकत अल्लाह का फजल है माशाअल्लाह। भाई अपनी वालदैन की हम जायदादों में बैठे, मकानों में बैठे, हम क्या कर सकते, उन्हीं के लिए नियत कर लें। मोतीउर रहमान से आप इधर आइए, आप उतना दूर न रहिए, लग में आइए ताकि हमारे सबकी उम्र बढ़ जाए, आपकी बढ़े कि न बढ़े। इधर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर। मामू आपके मामू। अच्छा वहीं बैठ जाए, वहीं बैठ जाए। उनका नाम लिखिए, हजरत का नाम लिखिए, बुजुर्ग मोतीउर रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाक। बहुत अच्छी बात है, इसका रवाज डालिए जी। आपका मदरसा, आपका उसमें नफ़ा पहुंचने वाला है, आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, दीन उसके असरात समरात आपको मिलने वाले हैं।
फिर वो कहीं जाना थोड़े मोड़े खर्चों में मांगना ये अच्छा नहीं लगता, ये गैरत के भी खिलाफ है। हमारा बच्चा पढ़े और दूसरे के दिया हुआ खाए, हमारे यहाँ से खत्म हो जाए, हमारे पास बचेगा क्या? हमारा बच्चा पढ़े, हमारी बस्ती का बच्चा पढ़े तो हम खिलाएंगे। आदमी गैरत तकादा करती है कि नहीं, हम किसी के यहाँ अपने बच्चे को नहीं खाने देंगे, हमारा बच्चा हम खिलाएंगे, रोटी दाल खिलाएंगे, चटनी रोटी खिलाएंगे। तो दूसरों से मांगने की उम्मीद रखना थोड़े मोड़े कामों में ये गैरत के खिलाफ है। सीधे सीधे तो हम अपने बच्चे को दूसरी जगह खाना पसंद नहीं करते और उसके पढ़ने लिखने में ताउन दूसरी जगह को पसंद करें तो हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या रह जाएगा? दुनिया की तमाम ज़रूरतें हैं, उनसे अहम ज़रूरत ये है, उसकी अहम ज़रूरत ये है कि हमारे बच्चे या हमारी तरफ से कोई बच्चा पढ़े, इंशाअल्लाह पूरे घर में बरकत ही बरकत है। सबके लिए सदका जारिया है, वालिदैन के लिए बेहतरीन अमल है। जब आप दुनिया से जाएंगे तो वालिदैन आपकी पीठ ठोकेंगे, मुआनका करेंगे कि वाह वाह तुमने हक अदा कर दिया, बहुत कुछ अच्छा सोचा, हम तो मायूस थे। बेहतरीन शक्लें हैं, मदरसों से सारी शक्लें मिलती हैं। अल्लाह तबारक तआला हमको मदरसे से मोहब्बत रखने की और उसको अपने हिर्दजान बनाने की तौफीक अता फरमा दे तो सब कुछ मिलता है। हजरत का मासलम साहब, हजरत शमसुल हक साहब, हजरत मां शमसुल हक साहब और मां मुजाहिद साहब कहाँ हैं? इधर आप दोनों आदमी आइए, आप भी आइए। हाँ, पैसा चंदा को इधर गिनती कीजिए कोना में जाके और पब्लिक को ऐलान कर दीजिए। हाँ यही तरीका बहुत बिल्कुल अभिलान, इसको लिखिए तक। आप एक नहीं 100 होगा, आप एक के चक्कर में क्यों रहते हैं आप? हमारे बस की बात थोड़ी, ये अल्लाह की तरफ से होगा, हमारे बस की बात नहीं। 2-3 आदमी जल्दी गिन लो, गिन के उधर गिन के आप सामीन के दरमियान बात करनी चाहिए। मां शमसुल हक साहब आप जाइए साहब। जिम्मेदारों के लिए ये सबक है। मां शमसुल हक साहब बस्तवाड़ा। किसी भी जिम्मेदारी में जब अमानत और दयानत का ख्याल किया जाएगा वो चीज़ तरक्की का बाइस बनती है। वालिद साहब कारी सिद्दीक साहब जिनसे आपने बहुत वाकिफ़ है, बहुत से लोग यहाँ उनको देखा है, वहाँ पढ़ा है, तो चीज़ों पे गौर की जाती है। ऐसे नहीं कि हथौड़ा के मशहूर हुआ, बहुत से उलमा थे, बहुत से काम करने वाले हैं, बड़े बड़े कोई वस्फ होता है, कोई अदा होती है, कोई अमल होता है जिस पर गौर करना चाहिए, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है। अमानत और दयानत का ये ख्याल था, ये हाल था कि एक गट्टी जो सरू होती है पत्थर की, वो देखने वालों ने देखा, वो खुद बीना करते थे। और जिस जिम्मेदार के अंदर इस दर्जे की दयानत अमानत होगी, वो मदरसे का और पैसे में और कितनी अमानत दयानत का ख्याल रखता होगा। चुनाचे कभी उन्होंने किराया नहीं लिया मदरसे से, पूरी ज़िंदगी मदरसे से किराया नहीं लिया, आखिर तक तिजारत किया। उलमा सुन ले, बेतरतीब बात है, आपने देखा होगा। आखिर में भी कहीं कुछ जाते कुछ लेते देते, तिजारत तो हमेशा की है, आलू प्याज तक लिया है, बांध बांध के लाए हैं। और जो उसकी चटपटी होती लकड़ी की, शुरू में वो बेचा, टाइल की चप्पल बेचा, कहीं से कुछ करके किया, फाका मस्ती का आलम होता था। तो ये सब इन चीज़ों के लिए तैयार रहे, दीन को पढ़ने पढ़ाने को, मदरसे को अव्वलियत दी। अल्लाह तबारक तआला आजमाइश के बाद फिर अल्लाह ताला की देन होती है। हमारे उलमा दरसे में उतार जाते हैं, जगह बदल देते हैं, दरस से आसानी नहीं हुई, अल्लाह काम ले रहा है, अच्छी किताबें पढ़ा रहे हैं, इलाके में मकबूलियत है, मदरसे में मकबूलियत है। दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की ख्वाहिशात में ऐसा पड़ जाते हैं कि यहाँ आसानियाँ कम है, दूर है, कहते नाश्ते की फिक्र नहीं है, यहाँ टाइम टेबल नहीं, कुछ भी। दीन को, दीन की ज़रूरत को जब हम अहमियत देंगे, अव्वलियत देंगे, तो अल्लाह तबारक तआला का इंतखाब होता है। अमानत दयानत, अमानत का बहुत ख्याल जब होगा तब अद्दुल अमानात इला अहलिहा की तौफीक होगी। जब खुद अपने अंदर अमानत की सिफत होगी तो फिर अमानत जब पहुँचाई जाएगी तो बहुत कामिल दर्जे से पहुँचेगी। जो वहाँ से इल्म मुंतकिल हुआ, जो अमल मुंतकिल हुआ, वो मकबूल हुआ है। खुद आदमी अपने आप को ऐसा बनाए तो फिर किसी एडवर्टाइज की ज़रूरत नहीं है, उसका अमल, उसका इखलास वही काम आता है, वही आगे बढ़ता है। आज तो आदमी अमल को इफ्शा करने में है, अमल को फैलाने में है। थोड़ा सा अमल है, हवा मंसूरा के तहत वो अपने अमल को फैलाता है। थोड़ा सा अमल हुआ, बस दुनिया में दिखा देता है ये हमारा अमल है,
वो कहता है मसलहत है, कोई मसलहत कुछ नहीं, शैतान की पट्टी है, शैतान चाहते तुम्हारा अमल ज़ाया हो जाए। बड़े बड़े इजलासों में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जो हजरात आते हैं, क्या दिल को टटोलें अपने, क्या ये चीज़ उनके लिए बाइस नहीं होती शिरकत की कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ा, और स्टेजों में नाम आएगा, तुम आपका नाम आ जाएगा, काम करने वाले हैं, दुनिया समझे कि बड़े पेशवा हैं, इस वक्त बड़ा काम कर रहे हैं, अपने दिलों को टटोलें। ये चीज़ें हैं, अपने अमल को छुपाना है। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात, अल्लाह कैसे कुलूब माइल फरीम बनवाएंगे, आपके अमल की लोगों में कैसे बैठाएंगे, किस दर्जे ज़रूरतें पूरा करेंगे, सब अल्लाह फीमा बैनहु बैन अल्लाह का मामला है। हर एक बंदा के अल्लाह से मामला है। खुदा न खास्ता अल्लाह की कोई सिफात में कमी नहीं है, अल्लाह की देन में कमी नहीं है। हालात ज़माना कुछ भी बदलता रहे, ये तो हमारी ये भूल है जो हम ज़माने के रविश में आ गए। हमने इल्म को, तसव्वुफ़ को अपने बाज़ारों में बिखेर करके शोर शाह में आकर के उसका तमाशा मचा दिया, उसका मजाक उड़ा दिया। खानकाहों को देखें तो ये सिफत थी हमारे अकाबरीन की, ये तरीक़ा था। क्या फ़ायदा होगा जब शो ही शो होगा, जब यही दिल में होगा कि ये खानका, बस खानका बनाओ, बस कपड़े सिलाओ, पगड़ी बांधो, बिरयानी आए खाएं, अल्लाह अल्लाह कहना आए ना आए, नारा लगाना आए ना आए, कल करा के सब, ये मजाक है। अकाबीन के अमल पर, उनकी ज़िंदगी पर निगाह रखना और इखलास को दामन से न जाने देना। जिस दर्जे में मेहनत हो, जिस दर्जे इसमें अपने आप को कसौटी करें, जिस दर्जे मश्क करें, बस उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मदरसे वाले अल्हम्दुलिल्लाह जिस दर्जे अमानत का ख्याल रखेंगे, जिस दर्जे एहतियात करेंगे, थोड़ी सी आजमाइश ज़रूर होगी, अल्लाह के हाथ से रास्ते खुल जाएंगे, अल्लाह का वादा पूरा होगा। यह हमारे अकाबीन का मामला था। आज तो ज़रा सा मदरसा बढ़ा तो उसके बाद तमाम तरह के खराजात ऐसे आते हैं जिसमें एहतियात नहीं होती। हमारे उलमा का मजमा है अपनों का, किसी की ज़ात मकसूद नहीं है, ज़रूरत से ज़ायद जहाँ चीज़ें हों। कितना वालिद साहब अली रहमा कहाँ से कहाँ सफ़र करते थे, साइकिल भी नहीं होती थी। क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं, रात भर जाने कहाँ से फिर के आ जाते थे। देखने वालों ने देखा सुबह सैलामी पढ़ाना है उनको, कहीं साइकिल चले, कहीं लोग बैठ गए, कहीं किसी ने पहुंचा दिया, बैलगाड़ी मिली, और बाद में तो ट्रक मिल गए। तो जहाँ जे ट्रक वाले ढूंढते थे, अल्लाह की मदद नहीं है। थोड़ा सा आदमी हिम्मत तो करे अपने आप। ट्रक वाले ऐसे ढूंढते थे जैसे अपनी बहुत ज़रूरत चीज़, अरे मौलाना जल्दी से बैठाया, वहाँ पहुँचा दूँ, यहाँ पहुँचाया, सुबह पार करके जमना फलना ये वो करके सुबह आ गए। आदमी कल को तो देखे, थोड़ी हिम्मत करके देखे। आज थोड़ा सा काम बढ़ता है तो आदमी कहता है भाई मोटरसाइकिल बहुत ज़रूरी है, हाँ बहुत ज़रूरी है। अब भाई तुम कुछ करके देखो, अल्लाह की तरफ से जब मिले उसका इंतज़ार करो। और बढ़िया है तो सबसे पहले गाड़ी लेना है। सबसे पहले अखराजात में इधर उधर के अखराजात, बरकत आए कहाँ से? मुजाहिदी को तो नौबत नहीं आई। वो मुजाहिदी को अल्लाह ने दिया था, आपने कबूल नहीं किया, हालात पे आप आ गए, आसानी आपने हाथ में ली। अपने ऊपर जब आदमी मशक्क़त बर्दाश्त करता है, वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अनथक कोशिश करता है, अल्लाह के रास्ते फिर खुलते हैं। चाहे जितनी मकबूलियत ले लो और चाहे जितने अमलों में अपने कबूलियत ले लो, सब इंसान के बस की चीज़ है, सब इंसान के बस में है। चलिए तो ऐसी बातें हैं जो कहने वाला खुद को होता है उसमें, लेकिन मुझे मालूम हुआ था कि जहाँ साकिबियों का मजमा है, बहुत से लोगों ने वालिद साहब को देखा, उनसे पढ़ा है जी जी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाद में से ही, तो कुछ तो असरात होते ही हैं, कुछ चर्चे होते ही हैं। इस पे कोशिश करो, हमारे उलमा इसमें कोशिश करें कि अपने अंदर इखलास लाएं, शोहरत से नाम नमूद से बचें। अर्जुन सिंह वगैरह जैसी शख्सियत आती थी तो ऐसे नाश्ता वास्ता करा के जल्दी से पढ़ाने में लगे, ये देखने वालों ने देखा है। आज हमारे इस्तकबाल है कि आज तो छुट्टी हो गई, फला जिम्मेदार आया था, कुछ सरबराह आया था, कुछ ऐसे काम करने वाला आया था, बस हम खुश हो गए, अपने निज़ाम को हमने तोड़ दिया, छुट्टी दे दी, मुअत्तल दे दी, मदरसे में छुट्टी फला आया था। यह है दुनिया को जब तर्क किया जाता है, दुनिया को तरजीह नहीं दी जाती, पढ़ने पढ़ाने को अव्वलियत दी जाती है, तो अल्लाह के कब्जे में सारे कुलूब हैं, अल्लाह सब पलटते रहते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री जाते थे, निज़ाम नहीं बिगड़ता था, और इतना उलझन करते थे, खिलाते में अरे भाई कहाँ से पढ़, अपने काम में लग जाते थे। आप नाश्ता कर, मैं आता हूँ करके ना, और हर दर्जे झुकते थे। मुलायम सिंह वगैरह कितनी लाइन लगाई, आखिर
पहुँच ही गया। वीपी सिंह वगैरह कितनी लाइन लगाई, पहुँच गए। और नहीं मैं वहाँ मिलूंगा, यहाँ मिलूंगा, लखनऊ में मिल लेना, विधानसभा के सामने कोठी है वहाँ मिल लेना, वहाँ मिला करते थे मुलायम सिंह। देखने वालों ने देखा, अपने अंदर ये काबू पाए। आज ज़रा से शोहरत हुई, इंतजार जिस चीज़ का है, जहाँ मकबूलियत हुई तो मुफ्ती साहब इसी में लग गए। वो मुफ्ती साहब क्या मदरसे के, अब कहते हैं बहुत काम है, कम पढ़ाते हैं, उनको बहुत जगह जाना होता है। अपने दिल को आदमी टटोले, दीन दुनिया के जब तकाबुल हो तो मदरसे को इस दर्जे पकड़े, उसके हर अमल को कीमती समझ के उसको अव्वलियत दे और दुनिया को अपने अंदर से निकाल दे। अल्लाह तबारक तआला के यहाँ से सारे रास्ते खुलते हैं। चलिए बस अब दस्तारबंदी कर ले। माशाल्लाह। माशाल्लाह हज़रत का भी बड़ा कीमती पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की क़ुव्वत और हिम्मत नसीब ये जो फरमाए। चंदा हुआ भी, इसमें बात आई कि बहुत सफाई के साथ मामला, जिम्मेदार हजरात, माल के मामले में 2-3 आदमी रहे हमेशा। माल का मामला अकेले न रहे, शैतान तो उसका आता है ना। आदमी ऐसा नहीं कि बेईमान होता है, नहीं, जिसमें मोमिना उमसी काफिला, हालात बदलते हैं। इसलिए तदबीर और उसूल को अपनाए। कहीं भी माल का मामला है, मदरसों में, किसी कमेटी में, अकेले तनो तनहा होना ही नहीं चाहिए, 3 के साथ होना चाहिए। 3 आदमी जिम्मेदार हो, उसकी पूरी सफाई के साथ हो, उसमें बरकत होती है। वरना फिर आदमी इत्तक़ू मवाज़ात, तो हम ऐसा न करेगा, फिर शिकायत करेगा, हम किए मरे जा रहे हैं, हमारे पे शक किया जा रहा है, वो शक किया जा रहा है। शक के असबाब इख्तियार किए जाएंगे तो शक किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शक और शुबहात के मौके से बचो। तो वो करना है, वो अमल ही करना है। गांव की कमेटी हो या कोई भी माल की कमेटी हो, माल की कमेटी में तनो तनहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आया हिसाब किताब 3 आदमियों में जब भी कभी हो। बहुत से मदरसे वाले लिख के टांग देते हैं, बहुत से मस्जिद वाले और जो दीनी कमेटियाँ होती हैं लिख के टांग देती हैं, वो उसमें बरकत होती है। बरकत का मफहूम बहुत आम है। कोई बात बेतरतीब निकल आई, मौलाना ने कहा गिन लो और ये कर लो, तो मैंने कहा हर मौके पे जिम्मेदार समझे कि माल के मामले में मुझे तनहा नहीं रहना, उससे बचना है। शैतान इस दर्जे का दुश्मन है कि पता नहीं कब लफ्ज़ खा जाए, फिर आप अब तब करके दे देंगे, फिर ज़रूरत में आ जाएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल देंगे पूरा करके। और बुराई आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। शैतान की बस बात नहीं मोमिन को एकदम से फिसला दे। नमाज आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाता है, यहाँ पढ़ लेंगे वहाँ पढ़ लेंगे, तब पढ़ लेंगे, जमात कर लेंगे वहाँ पढ़ लेंगे, होते करते मकसद में कामयाब हो गया, फिर नमाज नहीं पढ़ी। किसी भी नेक काम में एकदम से शैतान की मजाल नहीं है कि मोमिन को एकदम से रोक दे, अटैक कर दे। वो तो अभी हलबा इख्तियार करता है, अब और तब कर करके वो बुराई में मुब्तला करता है। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह ताला इस पर अमल की क़ुव्वत अता फरमाए। आमीन। और जिन भाइयों को गोद लेने का इरादा हो तो माना मुशीरुल हक साहब, साकिबी और भी जिम्मेदार हजरात हैं, उनके ज़रिए से नाम लिखवा लें और ये तय कर लें कि इस मदरसे में जो बच्चा खाएगा वो बलाट से खाएगा। और आप परेशान ना हो। ये अपने यहाँ आवापुर में 1 करोड़ तकरीबन, उससे ज़्यादा पैसे लग गए मस्जिद बनाने में। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, टोटल पैसा बिहार का, बिहार से बाहर का। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हज़रत ने फरमाया ना कि मेहमान रसूल हो आपके यहाँ और खाए बाहर का। ये गौर करने की बात है। इंशाल्लाह आप हजरात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दूसरी बात कि मदरसे में कमेटी तो ज़रूर हो जैसा कि हजरत ने कहा है, लेकिन मैं कहता हूँ जमौटी ना हो। समझ रहे हैं आप? मदरसे में कमेटी मतलूब है, जमौटी मतलूब नहीं। चलिए माँ मुझे सब आगे।